एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपकी तालियां आवाज दें पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को। इतनी कम तालियों में नहीं आएंगे। हाथ ऊपर कीजिए, पुनः हाथ ऊपर कीजिए, तालियां बजाइए और अपनी तालियों के साथ आवाज दीजिए आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इतनी तालियां तो मैं अकेला भी बजा सकता था। ठीक है भैया। अभी भी पीछे के लोग खामोश हैं। भाई या तो गौशाला को पैसा दो या ताली बजाओ। दोनों में कुछ ना कुछ करो। पैसे दे दिए तब तो ताली बजानी पड़ेगी, वो तो भाई है। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बहन जी बहुत अच्छा सुनती हैं, बाकी लोग भी, मैं नज़र रहती है कवि उसी की तरफ ज़्यादा देखता है जो ताली बजाता है, और जो ऐसे बैठ जाते हैं उनकी तरफ कवि भी उधर की तरफ सुनाने लगते हैं। तो मैंने कहा ना बहन जी तालियां लगातार बजा रही हैं, मैं इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखे हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा उत्सव किया आपने। राजीव जी, राकेश जी कहाँ हैं? हाँ राकेश जी, जय हो जय हो जी। और हमारे हंसराज जी बैठे हैं पीछे, सोनोटेक के माध्यम से संगीत की बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजवाइए। मेरे भी बहुत सारे गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। सदे जगदीश मित्तल जी, हम हिंदू सत्य सनातन हैं, तुम्हें अयोध्या बुला रही है, बहुत सारे गाने। लेकिन अगर मैंने वो ट्रैक पे सुनाना शुरू कर दिया तो पवार जी का नंबर आज नहीं आएगा। लेकिन ना भाई साहब, क्रम तो वही रहेगा जो है। आप हमारे वरेण्य हैं, आदरणीय हैं, आपको तो समापन में सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ कविता का स्वर है और मैं खुद उपस्थित हूँ, वहाँ किसी ट्रैक की, किसी म्यूजिक की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। क्योंकि आप सीधे सीधे मुझे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यही इस कवि सम्मेलन के मंच की परंपरा रहनी चाहिए। बाकी चुनावी कार्यक्रम, चुनावी रैलियां अलग अपनी जगह हैं, लेकिन सदे जगदीश जी, अगर मैं भी 10 गीत शुरू कर दूं ट्रैक बजा के और इचू भी शुरू कर दें तो हमारे बड़े कवियों को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कवि सम्मेलन की दिशा किधर जा रही है जी। तो अगर एकल काव्य पाठ हो तो आप सब कुछ करिए, मेरा मानना है जी। लेकिन जो हो रहा है सब अच्छा है। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू होना चाहता हूँ। इतनी कम तालियां नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। और मेरे ऊपर और भी दायित्व हैं, हंसाने का भी दायित्व बता दिया रुचि जी ने कि मैं हंसाने का काम करता हूँ। देश में कमाल का हास्य है, जगह जगह बिखरा पड़ा है। आप केवल नेताओं के भाषण सुन लो। मैं काफ़ी दिन बंगाल में था, अभी चुनावों के बीच में भी कुछ यात्राएं थी, कुछ कार्यक्रम थे। ममता जी जगह जगह भाषण दे रही थी, मैं बंगाल की बेटी हूँ, मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ। अमित शाह जी पहुँचे, बोले बेटी पराया धन होती है, इस बार विदा कर देंगे। तालियां कमजोर हैं। देखो ये बात तो राजनीति नहीं, और विदा कर ही दिया, विदा कर ही दिया। देखो तो राजनीति भी हंसाती है। हमारे देखो कमाल का पाकिस्तान, आप तालियां बजाना इस बात पे कि पूरा पाकिस्तान इस बात के लिए चिंतित है कि आटा कैसे खरीदें, और हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदना। वो सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। पाकिस्तान परेशान है कि हम आटा कैसे खरीदें। देश में अंतर तो है, बंटवारे के बाद भी हम सर्वश्रेष्ठ विश्वगुरु होने की राह पर तो हैं। गर्व करने वाली बात तो है कि दुनिया में तमाम युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ गौधाम में, गौशाला में बैठकर उत्सव मना रहे हैं। इस बात के लिए दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए। ये हमारे गौ माता की कृपा है, ये हमारे पंत प्रधान, हमारे नेतृत्व की कुशलता है। निश्चित तौर पर जगह जगह जाओ। जगदीश जी, अभी मैं सब्जी खरीदने गया, 2 दिन पहले जाना पड़ता है कभी कभी। जिसकी शादी हो गई उसने जीवन में एक न एक बार सब्जी जरूर खरीदी होगी। ये जिंदगी भर खरीदी।
और कई बार तो अड़ोस पड़ोस की भी खरीद के लानी पड़ती है कि भाई साहब जा रहे हो तो हमारे लिए भी लेते आना। तो भी मैं सब्जी खरीदने गया सत्यभूषण जी, वो सब्जी वाला ऐसे तौल रहा है, बिल्कुल एक एक भिंडी, आधी भिंडी, बिल्कुल तोला तोला। अरे मैंने कहा कमाल कर रहे हो आप, ऐसे तोल रहे हो जैसे सुनार तोलते। बोले भाई साहब सुनार ही हूं, मोदी जी के कारण सब्जी वाला बन गया। सुना रही हूं। तालियां कम बज रही हैं, एक बार जोरदार तालियां देखो, उत्सव में रही है। हंसना तो आपको ही है। सहमत हूं। हंसी तो बिखरी पड़ी है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के ज़माने में किताबों में फ़ोटो रखती है सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। बहुत बात हुई योगी जी की, बुलडोजर की। मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, एक पुरानी बात सुना देता हूं आपके आनंद के लिए। जैसे ही योगी जी की सरकार आई तो आते ही उन्होंने एंटी रोमियो स्कॉट लगाया, प्रेम पर प्रतिबंध। मैंने उनसे पूछा, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, मैंने कहा महाराज ये प्रेम पर प्रतिबंध क्यों? अब उनका जवाब सुनना, ताल से सुनेंगे तो आनंद आएगा। समय कम है और हमें पवार जी को भी ज़्यादा देर सुनना है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, कुछ जल्दी थोड़ी है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। पीछे वालों, कई बार लोग इसलिए भी पीछे बिठाए जाते हैं कि ताली तो बजाएंगे नहीं। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने, ये तालियां 10 गुना कर दो तो मैं आपका समर्थन 100 गुना करने। आनंद, नाम बदले कई शहरों के। मेरे एक मित्र हैं मिश्रा जी, कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद का। फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज। मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए। कहाँ जा रहे हैं? मुझे एक कार्यक्रम में करीना कपूर मिल गई। मैंने कहा उत्तर प्रदेश आओ, काशी कॉरिडोर, राम मंदिर देखो, कुंभ नहाओ। बोले नहीं, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले नाम बदल देते हैं। मैंने कहा आपने तो अपना पहले ही बदल लिया है, अब उनकी टेंशन देखना जो नाम बदलने से मैंने हाथ से निकालना है। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें। माइक वैसे ही कर दो जैसा पहले था। कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। वैसे देखो, हंसी का कोई विकल्प नहीं है। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। प्राजी बैठ जाओ आप। अरे अब मनमोहन सिंह जी की थोड़ी है, टेंशन में मत रहो आप। आनंद, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। क्या बात? पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी, पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। आनंद में रहिए। मैं एक नया गीत लिख के लाया हूं, बिल्कुल स्वागत है भैया, स्वागत। और वो सुनाना चाहता हूं। स्वागत। कागज का सहारा लेता हूं। कागज क्या, मोबाइल। कागज तो अब बचे नहीं, अब मोबाइल ही बचा है। तो बिल्कुल ताज़ा घटना पर मैं सुनाता हूं, और बंगाल की उस पर आप आनंद लेंगे तो अच्छा लगेगा। स्वागत। भाई साहब आज ही लिखा कि भारत माँ के लाल आपका क्या कहना। ये आपका क्या कहना सब गाएंगे। अरे भारत माँ के लाल आपका क्या कहना। भारत माँ के, जब तक सारे नहीं बोलेंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा।
अरे भारत माँ के लाल आपका कहना, 10 रुपए की झाल मुड़ी में जीत लिया बंगाल, आपका क्या गहना। भारत माँ के क्या जिन- बात है, वाह वाह। जिनको ज्यादा अच्छा लगे उनके हाथ उठे, हाथ उठा के बजाएं। कम अच्छा लगता है नीचे रख, कोई बात नहीं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि किसके विचारधारा किधर है। कि भारत माँ के लाल आपका क्या कहना, भारत माँ के लाल आपका क्या कहना, 10 रुपए की झाल मुड़ी में जीत लिया बंगाल, आपका क्या गहना। भारत माँ के लाल आपका क्या कहना। ममता की तृणमूल को तुमने तार तार कर डाला। कविता सुनना किसी संगीत की, आप भाई साहब आपके लिए, कि ममता की तृणमूल को तुमने तार तार कर डाला, बेचारी अब घूम रही है कोट पहन कर काला। तालियां बहुत कमजोर है आपकी। अरे ममता की तृणमूल को तुमने तार तार कर डाला, बेचारी अब घूम रही है कोट पहन कर। ममता की आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ तभी हम पढ़ेंगे। देखो इधर देखो मेरी तरफ। अरे ममता की तृणमूल को तुमने तार तार कर डाला, बेचारी अब घूम रही है कोट पहन कर काला। इस चुनाव में चल ना पाया किसी का गड़बड़ झाला। और एक पंक्ति उनके लिए हंसराज जी, जिनके दुपट्टे पड़े हुए हैं, बात पहुंच जाए तो हाथ अपने आप उठेंगे। कि इस चुनाव में चल ना पाया किसी का गड़बड़ झाला, कोलकाता के हरे रंग को भगवा में रंग डाला। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे कलकत्ता के हरे रंग को, तालियां मेरे साथ। रंग डाला। अरे कलकत्ता के हरे रंग को भगवा में रंग डाला, गद्दारों के काल आपका क्या कहना, गद्दारों के काल आपका क्या कहना। भारत माँ के लाल आपका क्या कहना, लूट लिया बंगाल क्या कहना। अगला बंद सुनना और समर्थन बढ़ाना थोड़ा। मेरा मन मने पहली बार, अभी मैं रास्ते में लिखता आ रहा था कि आदरणीय जगदीश भाई साहब को लगेगा कि ये पुराना पुराना कब तक सुने, तो मैं हर मंच पे कुछ नया सुनाना चाहता हूँ। कि कांग्रेस का क्या होगा, राहुल गांधी घबराए। 99 जीत हार हो चुकी है लगातार, बस एक और हो जाए तो सेंचुरी बन जाएगी। कि कांग्रेस का क्या होगा, राहुल गांधी घबराए। यूपी में योगी के आगे दाल नहीं गल पाए, यूपी में योगी के आगे दाल नहीं गल पाए। मोदी अमित शाह के आगे पार न कोई पाए। दिल्ली चली गई अब की पंजाब चला ना जाए, दिल्ली चली गई अब की पंजाब चला ना जाए। सोच रहे ताल, दिल्ली चली गई अब की पंजाब चला ना जाए। कहें केजरीवाल आपका क्या, कहें केजरीवाल आपका क्या कहना, भारत माँ के लाल आपका क्या कहना। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और कसम देता हूँ कोई हाथ अगर रोक सके, कोशिश करना रोकने की, और मैं कोशिश करता हूँ आपके हाथ उठवाने की। कि जो एक मांग करता हूँ जो सरकारें नई बनी हैं उनसे, कि जो बांग्लादेशी रोहिंगा हो वापस भिजवा दो। जो बांग्लादेशी रोहिंगा हो वापस भिजवा दो। गली गली में श्री राम के नारों को गुंजवा दो, गली गली में। एक इलाका ऐसा था
आदरणीय पवार जी, ये सत्य घटना है कि एक मुस्लिम बहुल इलाके में एक विद्यालय था, राम मोहन कॉलेज। ममता जी ने क्या किया सरकार ने कि राम से नफरत के कारण राम हटवा दिया, तो कॉलेज के नाम से राम पुतवा दिया। बाद में उन्हें समझ आया कि मोहन भी वही है तो मैंने कहा वो भी कर। तो ये जब नफरत का आलम हो तब मैं कहता हूं कि गली गली में श्री राम के नारों को गुजवा दो। अब तैयार रहना। गली गली में श्री राम के नारों को गुंजवा दो। लब जिहाद और धर्मांतरण को फौरन बंद करा दो। गौ हत्या करने वालों को फांसी पर गौ हत्या करने वालों को फांसी पर लटका दो। फांसी पर लटका दो। खींच लो उनकी खाल, आपका क्या कहना। खींच लो उनकी खाल, आपका क्या कहना। भारत माँ के लाल, आपका क्या कहना। भारत माँ के लाल, आपका क्या कहना। 10 रुपए की झाल मुड़ी में जीत लिया बंगाल, आपका क्या कहना। भारत माँ के क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत। कितने लोगों को एक बार तालियां बजा के मुझे बताएं कि मैं एक कविता और सुना दूं। भारत माँ के लाल, आपका। बहुत महनीय ऐसे लोग बैठे हैं जो सब मेरे बहुत प्रिय हैं। आदरणीय सत्यभूषण जैन जी इतनी बड़ी रामलीला करते हैं। लोग को मैं गया था इस साल, अभी उनसे मैंने देखा, बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब राकेश जी, आदरणीय राजीव जी, सब बहुत प्रिय हैं। जैसा कहा रुचि जी ने कि सनातन को मिटाने के लिए बहुत सारी मुहिम चल रही है जगह जगह। मैंने भी शब्द दिए थे उस विषय को जब किसी ने कहा कि डेंगू है, सनातन मलेरिया है, मिटा देना चाहिए। तो मैं आपका समर्थन देखना चाहता हूं कि सनातन के लिए मैंने जवाब क्या दिए कि पालोगे गर्व संतो घर में धन न रहेगा। जागे तो ऐसा जागे कि सबके होश उड़ जाएं। समर्थन करें सनातन का तो ऐसा करें कि लोग देखते रह जाएं कि ये सनातन है। अभी मैं बहुत सारा काम करता हूं आध्यात्मिक और सनातन का। मेरे ये प्रकाशक मित्र मनीष पारासर जी बैठे हैं, लगभग 50 साल पुराना उनका प्रकाशन है और सनातन पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे किताबें और राम पर उनकी किताबें हैं, उन्होंने छापी हैं। एक बार तालियां उनके लिए भी बजाइए। मनीष पारासर जी, हंसराज जी, ये सब मिलके बहुत काम कर रहे हैं कि पालोगे गर्व संतो घर में धन न रहेगा। भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा। इतनी कमजोर तालियां, दुनिया विश्व युद्ध पे जा रही है और मैं कह रहा हूं भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा और आप खामोश हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अतिथियों का आगमन जारी है। भाई मेरे प्रिय मनोज तिवारी जी, आपके बहुत लोकप्रिय सांसद यहाँ पधार गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक बार आप लोग भी तालियां बजा स्वागत कर दीजिए सभी लोग। स्वागत है मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, बस आप स्थान ले लें, उसके बाद स्वागत भी कर रहे हैं। मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूं। एक बार तालियां बजा दें उनके लिए, उनका सम्मान हो जाए मनोज भाई का। और उसके बाद मेरे साथ ताल से कि पालोगे गर्व संतो घर में धन न रहेगा। वन वही
पालोगे गर्व सन तो घर में धन न रहेगा, भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा, भारत से जो भिड़ेगा वो वतन न रहेगा। खुद ही नहीं बचे हैं वो अब की चुनाव में, जो लोग कह रहे थे सनातन न रहेगा। जो लोग, अगर बात पहुंचे तो सबके हाथ उठे एक बार कि खुद भी नहीं बचे हैं वो अब की चुनाव में, जो लोग कह रहे थे सनातन न रहेगा, जो लोग कह। सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन सनातन हजारों लाखों साल की परंपरा है, ये कभी मिटने वाली नहीं है। इस देश में भगवान राम का मंदिर बना, लोगों ने बहिष्कार किया कि हम नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। मैंने जवाब दिया कविता के माध्यम से, जो कविता कह सकती है वो मैंने कहा है। अगर आपको लगे कि मैंने सही जवाब दिया है तो फिर आपका समर्थन देखना चाहता हूं। स्वागत। कि रिश्ता जो बनाया है निभाना ही पड़ेगा, कि रिश्ता, और आखिरी पंक्ति पर मैं सबके हाथ उठते हुए देखना चाहता हूं कि रिश्ता जो बनाया है निभाना ही पड़ेगा, इस पावनी गंगा में नहाना ही पड़ेगा। जो लोग बुलावे पे अयोध्या नहीं गए, जो लोग बुलावे पे अयोध्या नहीं गए, जब राम बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। जब राम बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा, जब राम बुलाएंगे तो जाना ही। राम सांस में समाये हुए हैं। गाइए, उत्सव मनाइए, आनंद मनाइए। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जीत रहे हैं, हर जगह भगवा ही भगवा है, लेकिन उत्सव में कमी ना हो। कि राम सांस में समाये हुए हैं, पीछे वालों, राम सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश। जिनके हाथ उठे हुए हैं उनको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे राम का नहीं, ये दो स्वर नहीं, सारे स्वर होते तो और सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी, अरे राम का नहीं जो किसी काम का नहीं। राम प्रतिमा नहीं है प्रतिमान है, नभ में चमकते हुए दिनमान है, वाल्मीकि तुलसी का वरदान है, एक आदर्श है वो भगवान है, एक आदर्श है वो भगवान है। राम आस्थाएं कोई नारा नहीं है, राम गंगा जल है अंगारा नहीं है, चलते फिरते रोज यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत केवल अभिवादन बदल दे अपना तो भारत विश्व गुरु हो सकता है। वो अभिवादन इन पंक्तियों में छुपा हुआ है। दोबारा पढ़ता हूं, आप बोलिए कि रोज सुबह शाम यही काम कीजिए, रोज सुबह शाम यही काम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए, जो भी मिले उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती भी किसी दाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का। पथराई अहिल्या को तारा राम ने, अत्याचारी असुरों को मारा राम ने, एक पत्नी का व्रत धारा राम ने। एक बहुत बड़ी परंपरा, राम भगवान राम की पूर्वज भी कई कई पत्नियां रखते थे, उनके पिता भी। लेकिन अगर भारत में हिंदुओं में एक पत्नी की प्रथा चली है तो भगवान श्री राम ने चलाई है।
लंबे प्रसंग हैं जिन्हें मैं सुना नहीं सकता, लेकिन वो सब प्रसंग मुझे याद आ जाते हैं कि एक पत्नी का व्रत धारा राम ने, पत्नी का व्रत धारा राम ने, रावण से दुष्ट को भी तारा राम ने, रावण से दुष्ट को भी तारा राम ने, वचन पिता का था निभाया राम ने, जो भी मिला गले से लगाया राम ने। राम पाने के लिए न धन चाहिए, राम पाने के लिए न धन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए, राम को समझ ले वो मन चाहिए। जागता प्रमाण है ये नाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम जटायु की आह में भी राम मिलेंगे, सुग्रीव की चाह में भी राम मिलेंगे, सुग्रीव की चाह में भी राम मिलेंगे, जटायु की आह में भी राम मिलेंगे। राम दशरथ की पुकार में मिले, केवट के संग मझधार में मिले, केवट के संग मझधार में मिले। राम भक्ति भाव से ही जीने में मिले, राम हनुमान जी के सीने में मिले। क्या बात, राम क्या हनुमान जी के वाह सीने वाह में वाह वाह मिले। वाह। किसी का नहीं जो सीता राम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम, सब लोग हाथ उठाएं, मैं समापन की ओर। राम सांस सांस में समाये हुए हैं, भारत की आत्मा पे छाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं, संकटों में खूब आजमाए हुए हैं। राम जी ही देश को बचाए हुए हैं, राम जी ही देश को बचाए हुए हैं। सुबह का नहीं है जो वो शाम का नहीं, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात है, क्या राम का नहीं वो किसी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने सहयोग किया है गौधाम के लिए, गौशाला के लिए, उनके लिए एक बार आभार की तालियां आपकी ओर से होनी चाहिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही हम इतना बड़ा उत्सव कर पा रहे हैं और इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। मैं जानता हूं कि अतिथियों का आना भी जारी रहेगा और जाना भी जारी रहेगा, आने जाने का क्रम चलता रहेगा, लेकिन इस बीच मैं उस माइक से यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण काम करना है। बहुत अच्छा जो संचालन कर रही हैं रुचि चतुर्वेदी जी, वो देश की महनीय कवित्री होती हैं। उनका मन है कि वो पहले कविता पाठ कर लें, उसके बाद मैं पढ़ूंगा और श्रद्धेय पवार जी कविताएं पढ़ेंगे। अभी अभी अनामिका को आपने सुना, बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया, मैं बधाई देता हूं। एक जगह कर दो बस, उसके बाद मेहनत कभी कर लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि कवि सम्मेलन शुरू किया जाए फिर से? इतनी तालियों से नहीं होने वाला है। सत्यभूषण जैन जी, रोहित सिंह जी, आदरणीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी, इधर से थे जगदीश मित्तल जी, राकेश जी, आलोक जी, राजीव जी, सब लोग यहाँ हैं, बड़े लोगों की उपस्थिति है। सबका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और लोग कहते हैं कि कविता हमें देती क्या है, कवि सम्मेलन क्यों कराना चाहिए। मैं 10 पंक्तियाँ कविता की पैरवी की रोहित भाई सुनाता हूँ कि कविता क्या देती है। स्वागत। और उसके बाद रुचि चतुर्वेदी जी को बुलाना। जी 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 जी, बिल्कुल। कविता हमें क्या देती है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जिन तक बात पहुंचे वो जुड़े कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिनके स्वर में दिनकर जी ने हुनकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह, क्या वो बात। कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे याद बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। वाह 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 वाह, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या बात है, वाह। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं।
इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये सूर कबीरा मीरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। वाह 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 वाह, क्या बात। ये गौशाला का, गौधाम का पावन मंच है। हम गौ माता की सेवा के लिए बैठे हैं और संकल्पित लोग बैठे हैं जो तन मन धन से गौ सेवा करते हैं। कभी भी वही काम करते हैं, शब्दों के माध्यम से करते हैं। मैं एक महनीय कवित्री को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। क्या बात है।